आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के वाइवा मींस आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम जो ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है उससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि कैसे हमें इसे कंडक्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना है, जो हमें गलतियाँ कौन कौन सी नहीं करनी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी इस वीडियो में दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कौन सी क्या क्या चीज़ें आप लोग को लेके रखनी है साथ में और कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सो दोस्तों, आप लोग को आईडी कार्ड अपना साथ रखना है और फेस दिखा के जो होता है आपका ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम, तो आप लोग को यहाँ पे क्या बात करें, क्या आई कांटेक्ट बना के रखना है। आई कांटेक्ट आप लोग अपने जो टीचर होंगे अगर वो फेस दिखा के आपसे ले रहे हैं वाइवा, तो आप उनसे आई कांटेक्ट बना के रखो। आप इधर उधर मत देखना क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग कहीं से चीटिंग करके कोई क्वेश्चन को देख के आंसर्स प्रोवाइड करें, तो प्लीज़ आई कॉन्टैक्ट बना के रखें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ दूसरी बात, आप लोग को अगर नहीं आता है, देखो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप मना कर देना, डायरेक्टली मना कर देना ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो लोग इरिटेट ना हो आपके क्वेश्चन से। ठीक है, तो और कहते हैं और बता देना कि मुझे ये टॉपिक्स आते हैं, जो आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे जो आपको आते हो अच्छी तरीके से, टॉपिक्स जिनकी आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, तो उन टॉपिक्स को आप लोग वहाँ बता देना कि सर या मैम मुझे ये टॉपिक्स आते हैं, तो प्लीज़ आप इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हमसे पूछ सकते हैं क्योंकि हम इसमें से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे तो आपसे वो वही क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और आपका वाइवा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़ायदा है आप सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स का। यह क्या फ़ायदा है, देखो सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाएगा कंप्यूटर्स पे क्योंकि आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं प्रोवाइड होती हैं, तो आपको दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा इसको देने में। तो यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन वोकैबुलरी मतलब आपके वॉइस से पूछा जाएगा कि आपको ये बताओ वो बताओ समथिंग। ठीक है, बेसिक्स लेवल पूछे जाएंगे, करवा के नहीं देखा जाएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप लोग 90+ मार्क्स गेन कर सकते हो अच्छी तरीके से। आप सभी के सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या तैयारी करनी है वो आप कर लो। थर्ड बात का आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट रूम में बैठना है। साइलेंट रूम मतलब यह है कि कोई आपको डिस्टर्ब करने ना आए, क्योंकि आप लोग को जब क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा और जस्ट एंटर करेगा कोई रूम में आपके, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है और आप लोग क्वेश्चंस बता नहीं पाओगे फिर। ठीक है, इस तरीके का आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स को बोल देना कि थोड़ा आप बाहर वेट कर लीजिए, मैं अपना ऑनलाइन वाइवा कंडक्ट करके आपका जो है फिर मैं निकलते हैं आपसे दोबारा से मतलब टाइप कर सकता हूँ, मतलब आप अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी आप थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाइए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। जिनके पास छोटा रूम है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जिनके पास रूम्स है वो ऑलरेडी, तो उसके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, बाकी रही बात, बिल्कुल शांत रहना, कंसंट्रेशन बना के बात करना, आराम से रिलीफ रखना। ठीक है, ये नहीं कि आप घबरा रहे हो, फटाफट बताए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना बस। अभी मैंने यही बात बोली आपको, कॉन्फिडेंट और आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है, तो ये आप बिल्कुल ज़रूर करें। अब ये क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स के मन में कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स है और ऑनलाइन हो रहा है तो पढ़ूँ क्या। देखो पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको अपनी लैब की बुक उठानी है जो कि आप लोग को इग्नू की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आप लोग अपनी लैब्स की बुक उठाओ जो भी आपको बुक प्रोवाइड हुई है और उसमें स्टार्ट करो, टॉपिक्स देखो, सिलेबस क्या क्या है ये चीज़ देखो। बहुत पतली बुक होती है इसलिए मैं बोल रही हूँ टॉपिक्स और सिलेबस देखो। और सेकेंड थिंग इज डैट चेक करो कि कौन सी थ्योरी बुक का ये लैब प्रैक्टिकल है। ठीक है, जैसे मैं आपको जो है एग्जांपल्स के रूप में बताऊं तो सी लैंग्वेज आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे पढ़ी है जिसका थ्योरी एग्जाम्स हुआ था। अब आप लोग का जो है उसी का प्रैक्टिकल लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी का प्रैक्टिकल लिया जा रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो क्या पूछा सकता है आपके वही रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि ऑनलाइन है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे, तो इसलिए आपको सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चनिंग की तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछा जाता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 4-5 क्वेश्चन पूछ के आपसे छोड़ देंगे। ठीक है, थर्ड थिंग इज डैट कि मैथ है तो पढ़ना क्या है आपको अगर मैथमेटिक्स का कोई पेपर है जैसे कि BCS 40 का है, ठीक है, मैं उसको बता नहीं सकती अभी क्या है उसका अलग से, तो यहाँ पे और जो भी 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनका मैथमेटिक्स का कुछ होता है लैब का। ठीक है, तो मेरे को टॉपिक उनका याद नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट है वो, तो और आप लोग को उसमें करना क्या है, फॉर्मूलेस कर लेने हैं। ठीक है, और डेफिनेशन कर लो। डेफिनेशन मतलब कि कोई भी अगर आपका जैसे मैं बोलूँ कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन याद कर लो कि वो होता क्या है। ठीक है, और बोलो फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताइए कि आपका
सेट्स क्या होता है, व्हाट इज सेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। बूलियन अलजेब्रा क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले मतलब कि जो भी फॉर्मूलेस हैं, जो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये फॉर्मूले थे ना इस तरीके के। तो यहाँ पे जो आपके फॉर्मूले हैं जो उस बुक में दिए गए होंगे, कौन सी, लैब वाली बुक में, उन क्वेश्चंस को कर लेना, उन बुक्स से सारे फॉर्मूलेस को कर लेना, बेसिक्स। या तो एक काम करो, पेपर पे सारे फॉर्मूले लिख लो और उनको याद करने की कोशिश करो। अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। चौथा काम आपको करना है कि थ्योरी एग्जाम है तो आप लोगों को करना क्या है, बेसिक्स कर लो, ठीक है। डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरी एग्जाम्स है, थ्योरी मतलब कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, जैसे बिजनेस स्टडी से अगर आप लोग का है, ठीक है, लैब वाला, तो उसमें क्या पूछेंगे आपसे, आप खुद दिमाग चलाओ कि क्या पूछ सकते हैं। वो आपसे यही पूछेंगे लगभग कि ये कैसे वर्क करता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कॉपरेशन क्या होता है, ठीक है, बिजनेस में आपको क्या होता है, कैसे कैसे काम करना पड़ता है। तो लॉजिकली आप लोग माइंडसेट से वो चीज़ देख सकते हैं। इसलिए मैं ये प्रेफरेंस करूँगी कि अपनी लैब की बुक को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, रीड कर लें या देख लें अच्छी तरीके से समझ के, ठीक है। और इसके बाद पांचवा काम को करना है कि अगर आपका प्रोग्रामिंग का पेपर है तो प्रोग्रामिंग में आप लोग को क्या करना है, कमांड्स रीड करनी है सारी की सारी, और डेफिनेशन सबकी कर लेनी है, ठीक है। कमांड्स मतलब कि कहाँ इस कमांड का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, या जितने भी कमांड्स होते हैं सभी का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको लूप कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उसे देख लो। और जैसे कि एग्जाम्पल के पे आपको बताया कि उसे देख लो सबके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ ज़रूरी होती है। सी लैंग्वेज के ऐसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लूप्स, यूनियन, स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं ये क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं ना, वो सभी कर लेना। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, बेसिकली बहुत आराम से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को इस बात की कोई भी, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, पेपर देने के बाद आप लोग खुद कहोगे कि बहुत आसान पेपर था, ठीक है। रही बात अगर उनके क्वेश्चन दिए हुए कुछ हार्ड होते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक क्लियर नहीं है, तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप 2-4 अपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लो और उनको बोल देना कि हमें इन 3-4 टॉपिक्स में से आप कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो लोग आपसे उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में चाहूँगी कि अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दो ताकि वो लोग टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड टाइम है ये जो है ऑनलाइन वाइवा कंडक्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल जो है एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है कि टीचर कुछ अलग तरीके से आपको एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट करें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग अवेयर रहें। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल की मैं बोला आपको, जैसे कि वाइवास के तरीके पूछा जाता है तो यहाँ पे करवा के नहीं दिखाया जाता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है कंप्यूटर, इसलिए आप चिंता मत करो कि आपको कंप्यूटर पे करके दिखाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके अपने डाउट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में आपको जो है कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।